हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड फिफ्थ सब्जेक्ट ईवीएस। तो स्टूडेंट्स, हमने हमारे आगे के वीडियो में हमने पेज नंबर 40 तक देख लिया। तो हमने स्टूडेंट्स सबसे पहले तो मछली की, फिर स्क्विरल की, फिर कीटू कबूतर की, फिर टॉर्टोइज की, वो डगमग टॉर्टोइज की, वो 4 एनिमल्स की बात कर ली है। आज हम बात करेंगे एलिफेंट के बारे में। भोलू और एलिफेंट दोनों आपस में बातचीत कर रहे। एलिफेंट: भोलू, ओ भोलू, वेयर डू यू गो। वो एलिफेंट भोलू को पूछ रहा है कि भोलू, ओ भोलू, तुम कहाँ पे जा रहे हो। भोलू: हाथी दादा, इट्स गुड दैट यू हैव मीट। अच्छा हुआ कि आप मुझे मिल गए। आई एम वेरी मच कन्फ्यूज्ड। वो भोलू कहता है कि मैं वेरी मच, अब सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, मुझे मूंझवण है। एलिफेंट: व्हाट हैपन्स, क्या हुआ है। भोलू: दादा, द फिश लीव्स इन वाटर। फिश पानी में रहती है। द स्क्विरल लीव्स ऑन लैंड, वो स्क्विरल है, वो जमीन पर रहती है। एंड द टॉर्टोइज लीव्स ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर, जो डगमग टॉर्टोइज है वो टॉर्टोइज जमीन पर और पानी में दोनों जगह पे रहता है। हाउ वंडरफुल इज दिस, ये वंडरफुल यानी कि कितनी अद्भुत बात है। एलिफेंट: व्हाट इज सो स्ट्रेंज इन दिस, इसमें कौन सी स्ट्रेंज यानी कि तुझे विचित्र लग रहा है। एवरी वन हैबिटेट according to their according according to their adoption। इसमें क्या एम के क्या तुझे सोचने वाली या कंफ्यूज होने वाली बात दिखाई दे रही है। तो क्या कहता है एलिफेंट? एलिफेंट कहता है कि दरेक एनिमल को अपने अनुसार, अपने अनुकूल रहठान होते हैं। बोलू: इज इट सो, अच्छी है, पर ऐसा क्यों। हाँ। एलिफेंट: यस, द वन विच लीव्स ऑन लैंड इज अ टेरेस्ट्रियल। अब एलिफेंट उसको समझाता है कि वंस विच लीव्स ऑन लैंड, जो लैंड पे रहते हैं उसे हम टेरेस्ट्रियल बोलेंगे। जो लैंड पे रहते हैं वो टेरेस्ट्रियल यानी कि बूचर। क्या बोलेंगे हम? बूचर। फिर लीव्स इन वाटर इज एन एक्वाटिक, जो वाटर में रहते हैं उन लोगों को हम एक्वाटिक बोलेंगे यानी कि जलचर। एन फ्लाइज इन स्काई, जो आकाश में उड़ते हैं उसे हम इज एन एवियन, उसे हम बोलेंगे एवियन यानी कि खेचर। एंड lives on land and in water as well as is identified as an amphibian, जो जमीन पर और पानी में दोनों ही जगह पे रहते हैं उसे हम बोलेंगे उभयजीवी। उसे हम क्या बोलेंगे? उभयजीवी। फिर से एक बार, जो जमीन पर रहते हैं उसे हम टेरेस्ट्रियल यानी कि भूचर बोलेंगे। जो पानी में रहते हैं उन्हें एक्वाटिक बोलेंगे और जो उड़ सकते हैं उसे खेचर यानी कि एवियन कहते हैं। पानी और लैंड में, पानी, वाटर एंड लैंड दोनों जगह पे जो रहते हैं एनिमल्स उसे हम उभयजीवी बोलते हैं। बोलू: ओ इज इट, ओ क्या है, एम है कि अच्छी बात है। अब उसको समझ में आने लगा है। राइट नेम ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स दैट हैव बीन नोटेड बाय यू, आपको नोट करना है कि कौन से बर्ड और कौन से एनिमल कौन सी जगह पे रहते हैं। क्लासिफाइड एनिमल्स बर्ड्स एज पर देयर हैबिटेट्स, यानी कि आपको उनके जो टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक, एवियन और एम्फीबियन के अनुसार आपको क्लासीफाई एनिमल और बर्ड्स को करना है। बूचर, टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है कि बूचर, एक्वाटिक का मतलब होता है जलचर, एवियन का मतलब होता है खेचर, एम्फीबियन का मतलब होता है उभयजीवी, जो पानी में रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं। एवियन यानी कि उड़ सकते हैं। आपको पता है कि कौन से बर्ड्स उड़ सकते हैं। एक्वाटिक कौन से
जो एनिमल्स होते हैं वो पानी में रह सकते हैं, और टेरेस्ट्रियल यानी कि ज़मीन पे कौन से रह सकते हैं उनके यहाँ पे नेम लिखने हैं। नेक्स्ट तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है फिलिंग द कलर्स। जैसे कि मैंने आप लोगों को समझाया कि टेरेस्ट्रियल किसे कहते हैं, एक्वाटिक, एवियन, एम्फीबियन किसे कहते हैं। यहाँ पे टेरेस्ट्रियल के नीचे रेड कलर, एक्वाटिक के नीचे ब्लू कलर, एवियन के नीचे ग्रीन कलर और एम्फीबियन के नीचे येलो कलर किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ पे एनिमल्स और जो ये आप लोगों को मगर दिखाई देता है, बर्ड्स दिखाई देते हैं, उन सबको आपको डिवाइड करना है कि वो लोग टेरेस्ट्रियल में आते हैं, एक्वाटिक में, एवियन के, एम्फीबियन में आते हैं। आपको समझकर जो टेरेस्ट्रियल में आते हैं उनको रेड कलर करना है। यहाँ पे जहाँ पे टेरेस्ट्रियल आता है वहाँ पे रेड कलर करना है बॉक्स में, और जहाँ पे एक्वाटिक आता है वहाँ पे ब्लू, एवियन आता हो वहाँ पे ग्रीन, और एम्फीबियन दोनों जगह पे रहते हो वो येलो कलर करना है। उसके बाद का पेज है, उसके बाद के पेज में आप लोगों को दिया हुआ है रीड में दिया हुआ है बोलू। बोलू एलिफेंट से बात कर रहा है। एलिफेंट, दादा, नाउ आई हैव अंडरस्टूड वेरी वेल, अब मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ। एलिफेंट, डियर सन बोलू, इन मैनी वेज डिवर्सिटीज कैन बी सीन एमोंग एनिमल्स एंड प्लांट्स। वो एलिफेंट बता रहा है कि बोलू एनिमल एंड प्लांट्स यानी कि वनस्पति में हमें डिवर्सिटी यानी कि विविधता देखने मिलती है। बोलू, यस दादा, हाउ मच वेरिएशन इज सीन इन द अपीयरेंस, हैबिटेट एंड इन ऑल। वो कहता है कि हाँ दादा, उनके देखा, उनके हाउस सब में हमें ऐसी वेराइटीज़ देखने मिलती है। एलिफेंट, नॉट ओनली विथ रिस्पेक्ट टू द अपीयरेंस एंड हैबिटेट but with respect to the importance also there is diversity among us। हाथी कहता है अकेले ही देखा और रहने में ही नहीं, पर उसको हम कैसे यूज़ करते हैं उनके आधार पे भी उनकी विविधता देखने मिलती है। नीचे हमें दिया हुआ है टेबल। वो टेबल में है नेम ऑफ द थिंग्स यूज इन योर डेली लाइफ। आप अपनी डेली लाइफ में कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं, वो हमें कहाँ से मिलती है, प्लांट्स में मिलती है या एनिमल्स में यानी कि वनस्पति से मिलती है या प्राणियों में से मिलती है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर में है चपाटी। तो चपाटी हमें किस में से मिलती है, प्लांट्स में से। प्लांट्स बड़ा होता है तभी उसमें दाने आते हैं और फिर वो दानों को हम पिसाते हैं, फिर आटा बनता है और फिर चपाटी बनती। फ्रूट प्लांट्स में मिलता है। वुडन टेबल, लकड़ी का टेबल होता है, वो वनस्पति में से मिलता है। वूल एनिमल्स में, जो शीप होता है उनके ऊपर जो होता है उसे वूल बोलते हैं, तो वो एनिमल्स में मिलता है। तो आप लोगों को भी ये टेबल नीचे फिलअप करना है। जब मैं वर्कबुक फिलअप करवाऊंगी तब आपको उसमें से देख के ही करना है। नेक्स्ट पेज पे है, नेक्स्ट पेज पे इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स यानी कि वनस्पति किस तरह से हमें उपयोगी है। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल यानी कि प्राणियों किस तरह से हमें उपयोगी, वो हमें देखना है। देयर वेर टू फ्रेंड्स, दो फ्रेंड्स थे। दे हैव डिसाइडेड टू ग्रो नीम ट्री इन द स्कूल। दो फ्रेंड्स ने आपस में डिसाइड किया कि हम स्कूल में नीम ट्री का पेड़ उगाएंगे। दे ब्रॉट एंड प्लांटेड इट, वो उन लोगों ने क्या किया, वो प्लांट लेके आए। वन डे दे शो दैट गॉड वॉज गोइंग टू इट, उन लोगों ने जो प्लांट लाए थे वो स्कूल में उगाया। अब वन डे दे शो, उन लोगों ने एक दिन देखा कि जो गोट बकरी थी वो उसे खाने के लिए जाती थी। इमीडिएटली बोथ द फ्रेंड्स मेड अ फेंस अराउंड इट। इमीडिएटली यानी कि तरत वो लोग वो प्लांट्स के पास गए और उसके आजू बाजू फेंस
यानी कि ताड़ की जो वाड़ आती है वो बना दी। दिस इज कॉल्ड प्रोटेक्शन, उसे हम बोलेंगे रक्षण करना। ऑफ अ प्लांट, प्लांट का उन लोगों ने रक्षण कर दिया। फॉर द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट फर्टिलाइज, वाटरिंग, प्लाउइंग इज डन विच इज कॉल्ड ब्रीडिंग, यानी कि उनका रक्षण कर दिया उन लोगों ने। कैसे? तो उसे बड़ा करने के लिए वो खातर नकते थे, फिर पानी पाते थे और उसकी खोद करके उसकी मावजत करते थे। एलिफेंट, बोलू नाउ हैव यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग। आप लोग, बोलू तुझे पता चला कि संरक्षण और संवर्धन किसे कहते हैं? बोलू, यस एलिफेंट दादा, नाउ आई हैव अंडरस्टूड प्रॉपरली, मैं समझ गया हूँ। एलिफेंट, नाउ से व्हाट विल यू डू फॉर आवर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग। एलिफेंट कहता है कि तो बता हम क्या करेंगे। बोलू, टेल दादा, कहो दादा, व्हाट शुड वी डू, मैं क्या कर सकता हूँ। एलिफेंट, डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स, तू तेरे फ्रेंड के साथ डिस्कस कर। एंड मेक अ नोट योर सेल्फ, और अपने और उन चीज़ों की नोट कर। बोलू, यस बाय बाय एलिफेंट दादा, वो एम कह के चला जाता है। हमें देखना है राइट में विल यू डू, व्हाट विल यू डू, आप क्या कर सकते हो पेड़ को बचाने के लिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए, पेड़ को कोई एनिमल्स खा ना जाए उसके लिए उसका रक्षण करना चाहिए, फिर खातर डालना चाहिए, पानी पाना चाहिए, वो सब हमें करना चाहिए। नेक्स्ट पेज है थिंक एंड से, उसमें फर्स्ट है विच प्लांट्स हैव यू शोन इन द स्कूल, आपने कौन से छोड़ स्कूल में उगाए हैं। सेकेंड नंबर में है व्हाट इज टू बी डन टू शो द सैपलिंग, छोड़ को उगाने के लिए क्या करना चाहिए। नेक्स्ट है विच एनिमल्स आर केप्ट इन जू, आप लोगों ने एनिमल में कौन से एनिमल प्राणी संग्रहालय में देखे हैं, वो डिस्कस करना है। डिस्कस में है सेंचुरीज, जू एंड नर्सरी, नर्सरी में से हम छोटे छोटे पौधे लाके उगाते हैं, जू में क्या होते हैं एनिमल्स, बर्ड्स, वो हमें देखने मिलते हैं। और सेंचुरी जो प्रॉपर एनिमल्स का अभ्यारण्य होता है उसे हम सेंचुरी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है, पर आप लोगों को क्या करना है एक्टिविटीज़ में, मेक द इम्प्रेशन ऑफ अ लीफ ऑफ अ प्लांट ऑफ योर चॉइस, आपको अपनी चॉइस के अनुसार प्लांट यानी कि छोड़ के पत्ते को यहाँ पे लगाना है और उसके नीचे उसके नेम लिखने हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेंटेनेंस ऑफ एनवायरनमेंट इज़ द बेस्ट एजुकेशन, यानी कि पर्यावरण का रक्षण करना ही हमारी फरज है, एनवायरनमेंट का रक्षण करना ही उत्तम केळवણી છે। तो स्टूडेंट्स आज हमने टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक, फिर एम्फीबियन, वो सब के बारे में माहिती या हमने समझ ले ली है कि किस एनिमल को क्या बोलते हैं, वो कहाँ पे रहते हैं, उनके हाउस को हम क्या बोलते हैं, वो हमने इस चैप्टर में समझ लिया है। तो स्टूडेंट्स हम आगे के वीडियो में वर्कबुक फिलअप करेंगे। थैंक यू।